बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जियोग्राफी 8 क्लास की न्यू बुक स्टार्ट की हुई थी और इसका यूनिट नंबर 1 जोन से उसको कंप्लीट कर लिया हुआ था। आज हम इसका यूनिट नंबर 2 जोन से ये स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है लिविंग विद क्लाइमेट, के आबो हवा के साथ रहन सहन। इसकी हम एक्सरसाइज जोन सी वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, के दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फर्स्ट वाला है क्लाइमेट इज अ कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर आवर कि आबो हवा माहौल की हालत है। इसका आंसर आएगा बी वाला लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वक़्त की तवील मुद्दत। अब आगे सेकंड वाला है मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इज, कि मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह है। इसका आंसर आएगा सी वाला ग्रीन हाउस गैसेज। अब आगे थर्ड वाला है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज, के ज़मीन की सतह का औसत दर्जा हरारत है। इसका आंसर आएगा इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। अब आगे फोर वाला है राइजिंग सी लेवल विल लीड टू, कि सतह समुद्र में इजाफा डैश बाइस बनेगा। इसका आंसर आएगा बी वाला कोस्टल फ्लडिंग, के साहली सैलाब का। अब आगे फाइव वाला है इंक्रीजिंग सरफेस टेम्परेचर इज कॉल्ड, कि सतह के दर्जा हरारत में इजाफा कहलाता है। डी वाला पॉइंट आएगा ग्लोबल वार्मिंग। यह है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, के दर्ज झैल सवालात का मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट वाला है डिफाइन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, के गैर मामूली मौसम हालत की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 13 पे, ये आएगा एक्सट्रीम वेदर इज अ वेदर इवेंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज और यूजुअल वेदर पैटर्न्स। ये आएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टू मेजर थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि मौसमियाती तब्दीली के दो बड़े खतरात क्या हैं। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 19 पे। यहाँ से है इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग सी लेवल, के बढ़ती हुई सतह समंदर के माशी असरात। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओवर हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन लीव्स विदिन 100 किलोमीटर्स ऑफ द सी लेवल, के इंसानी आबादी का निसफ से ज़्यादा समंदर के 100 किलोमीटर के अंदर रहता है। Most of this population lives in urban areas that serves as seaports, कि इस आबादी का ज़्यादातर हिस्सा शहरी इलाकों में रहता है जो बंदरगाहों का काम करते हैं। A measurable rise in sea level will have a severe economic impact on low-lying coastal areas and island, कि समुंदर की सतह में काबिल पैमाइश इजाफा नशेबी साहली इलाकों और जज़ायर पर शदीद इक़्तिसादी असर डालेगा। यहाँ तक आएगा ये वाला पॉइंट। अब आगे है क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। Agriculture is a major element in the world economy. Recently, during the droughts, floods, storms, heavy rainfall, etc., agriculture yields declined. ये था इसका सेकेंड वाला पॉइंट। अब ये है थर्ड वाला इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब आगे पेज नंबर 20 पे अगर आए तो यहाँ पे है इफेक्ट्स ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब आगे पेज नंबर 20 के लास्ट में है इफेक्ट्स ऑन डिमांड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर, और लास्ट में आएगा इफेक्ट्स ऑन एयर क्वालिटी। ये सारे पॉइंट्स जो उनसे हैं, इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा हुआ है राइट द 2 मेजर थ्रेट्स, कि इन सब में से कोई 2 मेजर थ्रेट्स लिखने हैं, तो चाहे इकोनॉमिक लिख लें और इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी लिख लें। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिखने थे, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 18 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा When short waves radiation from the sun reach the earth, कि जब सूरज से मुख्तसर तापकारी लहर ज़मीन तक पहुँचती है, most of its passes straight through and hits the surface, तो इसका बेशतर हिस्सा सीधा गुजरता है और सतह से टकरा जाता है। The earth absorbs most of this radiation and gives off longer wavelength infrared radiation, ज़मीन इस तापकारी का ज़्यादातर हिस्सा जज़ब करती है। The greenhouse gases absorb some of this infrared radiation instead of its passing straight out into space, कि ग्रीन हाउस गैसेज जो सी है इन ज़ेरे सुरक्षाओं को सीधा खला में जाने से पहले ही जज़ब कर लेती हैं। The atmosphere then emits radiation in all directions, sending some of it back on the surface, causing the planet to heat up. This process is known as the greenhouse effect. यहाँ तक आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वी कैन इम्प्रूव एयर क्वालिटी। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 20 पे। ये है बाय रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज वी कैन इम्प्रूव एयर क्वालिटी, के सन्नती और नकलो हमल के ज़राए से अखराज को कम करके
हम हवा के मेयार को बेहतर बना सकते हैं। ये है इसका आंसर। अब आगे लास्ट वाला है, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 18 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइजिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, कि ग्लोबल वार्मिंग से मुराद ज़मीन की सतह का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है। ये है इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें हमने करने हैं। इसका आंसर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।